अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप अपनी फ़र्स्ट ईयर की जो प्रिपरेशन है उसको कर रहे होंगे। जैसे कि आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो हम बात करेंगे आज फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो चैप्टर नंबर 3 है गैसेस वाला, उसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बहुत डिफरेंट पास्ट पेपर और उसके अलावा डिफरेंट बुक्स वगैरह को कंसल्ट करके तो ये कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, लास्ट जो ईयर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं या लास्ट जितने भी पेपर्स आते रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइक से या आपके कमेंट से हमें जो है वो अप्रिसिएशन मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जो है वो और काम कर सकें। तो ये सिर्फ एक मोटिवेशन का हमारे लिए ज़रिया होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको थर्ड चैप्टर के बताऊँगी। उसके अलावा नेक्स्ट में जो आपका लास्ट टाइम जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया था वो हमारे फर्स्ट चैप्टर पे था। नेक्स्ट मैं वीडियोस बनाऊंगी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, मतलब जितने भी आगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनके भी इसी तरह मैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके लिए लाऊंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको वो भी टाइमली मिल जाएँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है रिपीट हुए हैं हमारे कुछ लास्ट जो ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनमें। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कुछ 11 क्वेश्चन है ये जो मैंने निकाल कर यहाँ लिखे हैं। एटलीस्ट इनको तो आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, और जाहिर सी बात है बाकी भी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन इनको ज़्यादा अच्छे से आपने देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम at constant टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स इन अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी वाई, मतलब वो आपसे जो है ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो है वो आपने जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, अगर आपको इन तमाम क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनके आपको प्रॉपर आंसर्स भी चाहिए तो आप मुझे जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स भी आपके साथ शेयर कर दूँ, प्रॉपर वाले आंसर्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ये जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो से ही रिलेटेड आप एक क्वेश्चन है, ये भी जाहिर सी बात है थ्योरेटिकल आपके पास रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आर जनरल गैस कांस्टेंट, इसका यूनिट निकालना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हाउ द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डबल बाय डबलिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल बाय 1/2। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये भी जस्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन ही है कि आपके पास जो है वो क्या कह रहा है, जस्टिफाई 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट STP विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल when 1 molecule of methane is 8 times heavier than that of hydrogen। तो इसको हमने जस्टिफाई करना है। उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ना, ये लॉन्ग के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यहाँ जो आर का क्वेश्चन है ना, आर की वैल्यू निकालना, ये भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है, वाई पायलट्स अनकम्फर्टेबल फील यहाँ फील आना था, वाई पायलट्स फील अनकम्फर्टेबल ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड एंड ड्राइवर्स कैन नॉट यूज़ नॉर्मल एयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। जैसा कि हमें पता है कि चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 8 ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से हमें न्यूमेरिकल आ सकता है। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि फ़र्स्ट में से आ जाए, 8 में से आ जाए, लेकिन थर्ड में से भी आ जाता है।
ठीक है। तो कभी ऐसा हो जाता है कि जितने भी बोर्ड हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देते हैं, और कभी ऐसा हो जाता है कि सारे के सारे बोर्ड जो हैं वो साहिवाल बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, सारे के सारे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देते हैं, या फिर वो सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, वो किस तरह का पेपर बनाना चाह रहा है। या कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बोर्ड जो हैं वो आपको न्यूमेरिकल भी दे देते हैं, और उसी साल जो पेपर हो रहा होता है किसी और बोर्ड का, उसमें वो आपको थ्योरी भी दे देते हैं। तो बोर्ड की अपनी मर्ज़ी होती है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स जैसे कि हमें पता है स्मार्ट सिलेबस की वजह से बहुत चीज़ें जो है रिड्यूस भी हो गई हैं। तो एग्जांपल प्रॉब्लम में से अगर मैं जो है बात करूँ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, तो सेकंड वाला ही एग्जांपल, थर्ड वाली, फोर्थ और फिफ्थ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके थर्ड चैप्टर की। एक्सरसाइज प्रॉब्लम में अगर बात करूँ तो 16, क्वेश्चन नंबर 16, 18 और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके स्मार्ट सिलेबस में भी कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, जाहिर सी बात है आपने उनको स्किप तो नहीं करना, उनको भी करना है, और इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी भी आपके पास टाइम है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको किसी भी किस्म की जो है वो कोई भी आपको जो डाउट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और वही मैंने यहाँ आपके सामने लिखे हैं। मैंने देखा है पास्ट पेपर में बहुत ही जो है वो रिपीट होने वाले जो क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो सबसे पहले तो जो डाल्टन्स लॉ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और इसकी एप्लीकेशंस, ये आपने लाजमी करना है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने हर हालत में करना है, इसकी एप्लीकेशंस भी करनी है। वो आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दे सकता है, या वो इसकी एप्लीकेशन दे सकता है, या वो इस तरह से पूछ सकता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखें, और उसके अलावा कोई स्पेसिफिक एग्जांपल वो आपको कह देगा पायलट की एग्जांपल दे दें। तो इस तरह से आपको कोई ना कोई एक एग्जांपल कोट करने के लिए कह देगा, या वो सिंपल आपसे एग्जांपल के अलावा सिंपल आपसे एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, ये पोस्टुलेट्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा हमें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरल गैस कांस्टेंट आर, इसके भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ, जो कि बहुत आसान है, मेरा ख्याल है इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। तो ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पूछा जा सकता है। उसके अलावा प्लाज्मा, एक तो प्लाज्मा आर, और ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ये जो आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो प्रिपरेशन करने के बाद इन क्वेश्चंस को मज़ीद अच्छी तरह कर लेना है, ताकि आपका जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, किसी भी किस्म का डाउट है, कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कुछ भी आपको ऐसा है जो आपको आपकी प्रिपरेशन में रुकावट बन रहा है, तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो कॉमेंट है उनका टाइमली जवाब दूँ, ठीक है। थैंक यू।